Hello children, today we will study English first of class 6th. Lesson 3, Making a Lifeboat. जीवन रक्षक नाव बनाना. Amid the roar of the huge waves crashing against the ship, the Robinsons heard two shrill cries. ऊंची ऊंची लहरों के दहाड़ के बीच जो जहाज से टकरा रही थीं, रॉबिन्सन ने दो कर्णभेदी आवाज सुनी. Land, land was the first, followed a minute later by lower away men. पहली आवाज थी जमीन जमीन. एक मिनट बाद दूसरी आवाज आई, जीवन रक्षक नाव नीचे उतारो. मिस्टर रॉबिन्सन and Fritz, his eldest son at 15, dashed up on deck. मिस्टर रॉबिन्सन और उनका 15 साल का बड़ा लड़का जहाज की ऊपरी भाग में आते हैं. From there they saw the last lifeboat pulling away. वहां से वे देखते हैं कि अंतिम जीवन रक्षक नाव निकाली जा रही है. The captain and crew were abandoning the ship. कप्तान और उनके सहायक जहाज छोड़कर जा रहे हैं. Mr. Robinson shouted after them and waved his arms to signal them to return for his family. रॉबिन्सन चिल्लाते हैं, हाथ हिलाते हैं और संकेत देते हैं कि उनके परिवार के लिए वे वापस आ जाएं. It was no use, कोई फायदा नहीं होता. The lifeboat slipped off into the foaming sea, leaving the Robinsons behind. जीवन रक्षक नाव रॉबिन्सन को पीछे छोड़कर झाग से भरे हुए समुद्र में फिसल जाती है, यानी गायब हो जाती है. They were the only humans left on board the ship. जितने लोग भी जहाज पर चढ़े थे, उनमें से केवल एक उन्हीं का परिवार था जो जहाज पर रह गया था. They were sailing from Europe to Australia. वे लोग यूरोप से ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे. मिस्टर रॉबिन्सन, मिसेस रॉबिन्सन and their 4 sons, 15-year-old Fritz, 13 years old Ernest, 10 years old Jack and 7-year-old Franz formed the Robinson family. मिस्टर रॉबिन्सन, मिसेस रॉबिन्सन और उनके 4 बच्चे, 15 साल का फ्रिट्स,
13 साल का अर्नेस्ट, 10 साल का जैक और 7 साल का फ्रेंड्स, ये सभी मिलकर रॉबिन्सन का परिवार बनाते थे। The wind and rain increased. हवा और बारिश बढ़ गई। The ship tossed like a top. जहाज लट्टू की भांति घूमने लगी। The terrible storm had been raging for 7 days. खतरनाक तूफान 7 दिन तक बहुत तेज था। The masts had been split by lightning and the sails ripped by the howling wind. Must means खंबा। भयानक खतरनाक तूफान, बिजली से जो बारिश होती है तो उसमें जो बिजली चमकती है तो बिजली कहीं गिरती है। उन बिजलियों की गिरने के कारण जो जहाज पे खंभे लगे हुए थे वे फट गए और उन खंभों से जो पाल टंगी हुई थी वो पाल भी तेज हवाओं की तरफ से बुरी तरह फट गई। The ship was in immediate danger of sinking. जहाज के तुरंत डूबने का खतरा बढ़ गया। A sudden jolt knocked Mr. Robinson and Fritz to the deck. अचानक से आए हिचकोले के कारण रॉबिन्सन और फ्रिट्ज धक्के से जहाज के ऊपरी भाग में, ऊपरी हिस्से में आ गए। The ship had rammed between the two large rocks jutting out of the sea. जहाज बहुत तेजी से समुद्र के ऊपर निकले हुए 2 चट्टानों के बीच में टकराया। Fritz and his father could see the faint outline of a rocky coast about 3 miles away. फ्रिट्ज और उनके पिता ने इसकी एक हल्की झलक 3 मील पहले देखी थी। It was land, all right. ठीक है, यह जमीन थी। But how would they get there without a lifeboat? परंतु बिना जीवन रक्षक नाव के वे वहां कैसे पहुंचते? Mr. Robinson and Fritz rejoined the rest of the family below deck. मिस्टर रॉबिन्सन और फ्रिट्ज फिर से अपने परिवार से डेक के नीचे मिले। With as much courage as he could muster, Mr. Robinson said, "We are the only ones left." एक साथ होने के कारण अब उनके अंदर और साहस आ गया था। मिस्टर रॉबिन्सन ने कहा, सिर्फ हम लोग ही इस जहाज पर रह गए हैं या बचे हैं। The captain and crew have taken the last boat. कैप्टन और उनके सहयोगी अंतिम जीवन रक्षक नाव लेकर चले गए हैं। Our only chance is to sit out the storm here. हमारे पास
केवल एक अवसर यही है कि तूफान शांत हो जाए। He paused, looking at the troubled faces of his family. वह रुका। उसने अपने परिवार के चिंतित चेहरे को देखा। Let's try to get some rest now. चलिए हमें आराम करने की कोशिश करना चाहिए। We will need our strength in the morning. हमें हमारे ताकत की आवश्यकता सुबह पड़ेगी। However, try as they would, none of the Robinsons slept a wink that night. हालांकि उन्होंने सोने की बहुत कोशिश की, परंतु कोई भी उस रात सो न सका, यहाँ तक कि रॉबिन्सन भी न सो सके। The next morning, the storm began to taper off. अगली सुबह तूफान धीरे धीरे कम होने लगा। Soon only a stiff breeze and a light mist remained. अगली सुबह तूफान धीरे धीरे कम होने लगा। जल्द ही केवल हल्की हवा चल रही थी और कोहरा छाया था। The waves were calm. लहरें शांत थीं, and in the distance the rocky shore of an island could be seen. और थोड़ी दूर पर टापू का पथरीला किनारा दिख रहा था। Now, said Mr. Robinson, thinking out loud, how do we get ashore? अब ऊंचे स्वर में सोचते हुए मिस्टर रॉबिन्सन ने कहा, हम लोग किनारे कैसे पहुंचेंगे? Swimming is out of question. तैरकर जाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। Any ideas? कोई उपाय है? Each boy turned and looked at the others. सभी लड़के एक दूसरे की तरफ देखते हैं। Then Fritz spoke up. तब फ्रिट्ज बोलता है, How about a raft, father? पिताजी, बेड़े के बारे में आपका क्या ख्याल है? I don't think we could make a raft strong enough to carry all of us safely to shore. Fritz replied. मुझे नहीं लगता कि हम इतना मजबूत बेड़ा बना पाएंगे कि वह हम सबको सुरक्षित पार ले जा सके। फ्रिट्ज, उन्होंने जवाब दिया। नो, वी नीड समथिंग एल्स। नहीं, हमें कुछ और चाहिए। फादर सेड जैक, कांट वी ऑल गेट into a big tub and just float there? जैक ने कहा, पिताजी, क्या हम बड़े से टब में
बैठकर तैरते हुए वहां नहीं जा सकते? Remember how I used the old wooden bathtub to sail around the pond back home? याद करिए कैसे मैं पुराने लकड़ी के टब में बैठकर घर के पीछे के तालाब के चक्कर लगाता था। मिस्टर रॉबिन्सन स्नैप्ड हिज फिंगर। मिस्टर रॉबिन्सन ने अपनी उंगलियां बजाई। Why? Jack, I think you have something there. क्यों नहीं जैक? मुझे लगता है तुम्हारे लिए वहां कुछ है। Those 4 big casks down below. Let's bring them up on deck. वे 4 बड़े लकड़ी के ड्रम जो नीचे हैं उन्हें ऊपर लाते हैं। I have an idea. मेरे पास एक उपाय है। The 4 boys and their father went down to the ship's hold. चारों लड़के और पिताजी नीचे जहाज के भंडार या गोदाम में जाते हैं। Together they managed to get the 4 heavy casks up on deck. चारों लड़के और पिताजी मिलकर किसी प्रकार से भारी ड्रम को ऊपर लाते हैं। There, Mr. Robinson turned them on their sides and sawed each one in half. वहां पर मिस्टर रॉबिन्सन ड्रम के किनारों के तरफ घूमते हैं और हर एक ड्रम को काटकर आधा कर देते हैं। Then he placed them together in a single row by the water's edge. तब उन्हें एक दूसरे के करीब एक पंक्ति में पानी के किनारे रख देते हैं। He nailed a long plank to the bottoms of the 8 halves. आठों आधे हिस्से के नीचे लंबा पटरा लगा देते हैं। 2 other planks were nailed to their sides and a rope was attached to one end. और 2 पटरे दोनों किनारे पर लगा देते हैं और एक रस्सी एक सिरे पर बांध देते हैं। The other end of the rope was tied to that part of the ship's railing that had not broken away. और दूसरा रस्सी का किनारा जहाज का जो हिस्सा नहीं टूटा था वहां बांध देते हैं। Carefully, father and sons pushed the cask into the water. सावधानी से पिताजी और बच्चे ड्रम को पानी में उतारते हैं। They floated through a sharp angle. और वह एक कोण से तैरने लगता है। मिस्टर
Mr. Robinson took some empty jugs and closed their tops. मिस्टर रॉबिन्सन कुछ खाली जग लेकर उसके ऊपरी हिस्से को बंद कर देते हैं. Then he tied the jugs to the cask to balance them. अब उन जग को ड्रम के साथ उसे संतुलित करने के लिए बांध देते हैं. All right, this is our lifeboat, he said, smiling for the first time in 8 days. Let's get some supplies from the ship. 8 दिनों में पहली बार मुस्कुराते हुए वे कहते हैं, ठीक है, यह हमारी जीवन रक्षक नाव है, चलो जहाज से कुछ जरूरी सामान ले लें. Then we will be off. तब हम निकलेंगे. The family collected canvases to make a tent, a chest of carpenter's tool, rifles, pistols, knives, fishing rods, an iron pot, plant seeds, and 2 casks of dried soup and biscuits. परिवार वालों ने टेंट बनाने के लिए तिरपाल, बढ़ई के औजारों का संदूक, राइफल, पिस्टल, चाकू, मछली पकड़ने का डंडा, लोहे का घड़ा, पौधों के बीज, 2 ड्रम सूखा सूप और बिस्कुट इकट्ठा किया. All were put into 2 casks. सभी को 2 ड्रम में रखा गया. Just as they were to climb into the cask, cut off the rope and shove off with the paddles they had found in hold, a loud noise rose up from below deck. जैसे ही वे ड्रम में बैठकर रस्सी काटकर पैडल मार के जहाज से दूर जाने वाले थे, जहाज के नीचे से एक तेज आवाज आती है. The hands and roasters cried young friends. नौजवान फ्रेंच चिल्लाया, मुर्गी और मुर्गे. Please let's take them with us. कृपया इन्हें अपने साथ ले चलें. The ducks and geese on board had been set free to fend for themselves. बतख और कलहंस को नाव के किनारे पर छोड़ दिया गया, स्वयं से अपनी रक्षा करने के लिए. Stay here, said Mr. Robinson. रॉबिन्सन ने कहा, यहीं रुको. I will get them. मैं उन्हें लेकर आता हूं. He climbed out of his cask, went below and returned with a canvas bag in his hands. वे ड्रम से बाहर आए. मिस्टर रॉबिन्सन ड्रम से बाहर आते हैं, नीचे जाते हैं और तिरपाल का एक बैग हाथ में लेकर वापस लौटते हैं. He then gently dumped the contents into one of the supply casks. उस बैग का सामान उन्होंने एक ड्रम में डाल दिया. The hens clucked and the rooster crowed as he placed a wire mesh over the top of the cask. जैसे ही ड्रम के मुंह को तार से बांधा गया, मुर्गी कुड़कुड़ाई और मुर्गे ने भाग दिया. At last the Robinsons were off, dipping their paddles into the water as
they headed the cask toward shore. अंत में चप्पू, पैडल को चप्पू कहते हैं, चप्पू को चलाते हुए वे किनारे की तरफ बढ़े। A couple of loud splashes from behind, however, made them turn their heads around. पानी में पीछे से एक जोड़े की तेज छपाक छपाक आवाज ने उनके सिरों को पीछे मोड़ दिया। The two dogs, Zuno and Turk, had just dived in after them. दो कुत्ते जूनो और टर्क ने उनके पीछे नदी में छलांग लगाई। They swam right behind the cask, ever so often resting their paws on the floating brandy jugs. वे ड्रम के एकदम पीछे तैर रहे थे और वे कभी-कभी अपने पैरों को तैरते हुए ब्रांडी के जग पर आराम की मुद्रा में रख देते थे। थैंक यू।